हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और जो आज हमारी वर्कशीट आई है वो विज्ञान विषय है, क्लास 9th की है। और ये है वर्कशीट नंबर 51 और डेट है आपकी 4 नवंबर 2020। और ये आपका आज का टॉपिक है उत्तक, यानी कि पेशीय उत्तक। बच्चों, ये जो है आपकी वर्कशीट प्रीवियस वर्कशीट से कनेक्ट हैं और हर टॉपिक को क्लियर करते हुए ये वर्कशीट्स आगे बढ़ रही है। मैं कम जो है एक्सप्लेनेशन में आपको ये समझा देती हूँ और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर सकता है, इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है। तो आज का टॉपिक का विषय है कि जो हम विभिन्न प्रकार की गति करते हैं उसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में जो है गति मांसपेशियाँ द्वारा संभव होती हैं। मांसपेशियाँ पेशीय उत्तक से बनी होती हैं जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु रेशा भी कहते हैं। पेशीय उत्तक भी कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ने व फैलती हैं और शरीर में गति होती है। पेशीय उत्तक दो प्रकार के होते हैं। जो हमारी ऐच्छिक पेशीय उत्तक हैं, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यक पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की पेशियां। इन्हें जो है कंकाल पेशी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियां होती हैं जो हमारी कंकाल से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए रेखित पेशी। दूसरा है आपका अनैच्छिक पेशीय उत्तक, जिन पेशियों को हम इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। उदाहरण चिकनी पेशी या एवं हृदयक पेशी। तो ये आपकी आज पेशियों के मतलब जो हमारी मांसपेशियां हैं जो हमें गति प्रदान करती हैं, जो आप ऐच्छिक पेशी उत्तक होते हैं या अनैच्छिक पेशीय उत्तक होते हैं, उसके बारे में हमारे को बताया गया है। पेशीय उत्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। तो आज हम सिर्फ जो है पेशीय उत्तक के बारे में जो है पढ़ रहे हैं, और हो सकता है जो आने वाली वर्कशीट है उसमें जो है अनैच्छिक पेशीय उत्तक के बारे में पढ़ने को मिले। तो रेखीय पेशी जो है, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और शाकाहारी और बहु केंद्रक होती हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व से हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहते हैं। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह उत्तक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति में सहायता देता है, अतः हम इसे इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है हमारा चिकनी पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी और शाखा रहित एवं एक केंद्रीय तथा सिरों से पतली जो होता है तर्क रूपी होती हैं। इस उत्तक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती है, जिन्हें हम अरेखीय पेशी उत्तक भी कहते हैं। तीसरा है हमारा हृदयक पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं एक जो है केंद्रीय बेलनाकार व शंखविदित होती है। यह केवल हृदय में उपस्थित होती है और जीवन भर बिना थके जो है लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती है, जो हृदय की गति को प्रदान करती है। तो आपके लिए ये आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, जिसमें हमें जो है ऐच्छिक कोशिकाएं और अनैच्छिक कोशिकाओं के बारे में जो है बताया गया है। अब आप जो है क्वेश्चन आंसर्स को देख लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। पेशीय उत्तक का शरीर से क्या कार्य है, मतलब पेशीय उत्तक का शरीर से क्या कार्य है। मैंने आपके लिए आंसर्स जो है पहले से ही लिख रखे हैं ताकि आपका समय बचे। तो हमारा उत्तर है पहला, पेशीय उत्तक विभिन्न प्रकार की गति तक कार्य प्रदान करने में मदद करते हैं। सेकंड है हृदय किस प्रकार के पेशीय उत्तक से बना होता है, इसकी क्या विशेषता है। तो आपका आंसर मतलब पहले का तो आंसर आपका हाथ पैर और हृदय की पेशियां हैं जो आपकी पेशीय उत्तक के विभिन्न गति और कार्य प्रदान करते हैं। सेकंड में हृदय जो है हृदय पेशीय उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं बेलनाकार और जो है शांखवित होती हैं। यह पेशीय उत्तक जीवन भर बिना थके हृदय को गति प्रदान करता है। थर्ड है आपका
रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेखित पेशियां हैं आपकी, अस्थियों से साथ जुड़ी रहती हैं, ये ऐच्छिक पेशियां हैं और थकान महसूस करती हैं। अरेखित पेशियां हैं, यह जो है आंतरांगों में पाई जाती हैं, ये अनैच्छिक पेशियां हैं और थकान महसूस नहीं करती हैं। तीसरा है आपका हृदय पेशियां, हृदय में पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां हैं, थकान महसूस नहीं करती हैं। आपका फोर्थ को आंसर है अनैच्छिक पेशियां ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। तो अनैच्छिक पेशी और जो होते हैं हमारी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नली की पेशी आदि। तो ये आज की आपकी वर्कशीट है, बहुत यूज़फुल है और आप जो है इसे डिस्कस करेंगे और पढ़कर अपने काम को टाइम से टीचर को प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप जो हैं इसी तरीके से अपनी वर्कशीट्स को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि आपके सब पेपर से कनेक्ट है और ये जो है आपके चैप्टर को पूरे अच्छे से समझा रही हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ subscribe my channel and comment on it and like it. Thank you so much for watching my video.